हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। तो भाई आज है नया एपिसोड मेरे पॉडकास्ट का, जो देसी पॉडकास्ट शुरू किया था मैंने सीरीज। तो आज है मेरे साथ हमारे प्रोडक्शन मैनेजर साहब रजनीश सर। हार्दिक स्वागत है सर जी। हाँ जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। सर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, पर्सनल होंगे आपके लिए। हाँ, जिसका उत्तर देना चाहेंगे आप दीजिए, नहीं देना चाहते नहीं दीजिए। सबसे पहले आप अपनी पोजीशन बताइए सर, डेजिग्नेशन क्या है आपकी सर? आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे सर? एक्चुअली मैं एक डेयरी प्रोफेशनल हूँ जी सर। और अभी तो हम एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा हूँ। ओके सर। तो आपका सर यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर का रोल है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ। सीनियर पोस्ट है सर यहाँ पर। सीनियर पोस्ट है। तो एक पर्सनल चीज पूछ सकता हूँ सर, सैलरी बताना चाहेंगे आप अपनी? यहाँ पर सैलरी आपको कितनी? सैलरी तो अभी ठीक ठाक मिल रही है। ठीक ठाक है। ये डिप्लोमेटिक आंसर है सर, नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम पूछेंगे भी। प्रॉपर हम नहीं, कितना हम डिजिट में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये है कि सैलरी ठीक है। तो सर ये पूछना चाहूंगा, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मतलब आपकी जो नेटिव प्लेस है? हम तो बिलोंग बिहार से करते हैं। बिहार में कहाँ से सर? बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ का फेमस सब्जेक्ट। हाँ, नालंदा। चलिए सर। और यहाँ पर आपको तमिलनाडु में काम करते हुए कितना समय हो गया सर? 10 साल हो गए मेरे। 10 साल, बहुत लंबा टाइम है। तो सर फैमिली के साथ यहीं पर मूव हुए या बिहार में फैमिली रहती है? नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पे 2015 में आए थे। जी सर। 2015 के बाद फिर 2017 में हमने फैमिली शिफ्ट किया था। 2017 में कर लिया? 2017 में। तो फिर बच्चे मतलब सर आपके यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ, सारे बच्चे हमारे यहीं पे हैं। लोकल में स्टडी कर रहे हैं? हाँ। तो वो तो यहाँ की भाषा लोकल लैंग्वेज सीख गए होंगे? हाँ, बच्चे तो तमिल भी सीख गए, लेकिन तमिल समझते भी हैं, बोलते भी हैं। सही है। और लिख भी लेते हैं सारा कुछ, क्योंकि यहीं पर पढ़ रहे हैं तो फायदा होगा। बहुत बड़ी बात है। अब सर एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी ना, तो उसके एक चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है सर कि उसका बस चले तो वो अपने एम्प्लॉय को संडे वाले दिन भी काम कराए। अभी 90 घंटे अभी आया था उसका नाम ना लीजिए 90 घंटे कार्य करने के लिए उसने कंपनी का और चेयरमैन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसने बोला कि 90 घंटे हफ्ते के काम करिए और मेरा बस चले तो मैं संडे को भी काम करवाऊंगा। और उसका बंदे का एक और कहना था कि घर पे जाके बीवी की शक्ल देखोगे तो कितने घंटे देख लोगे, बोर हो जाओगे। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं सर? 90 घंटे काम करना एम्प्लॉय से ठीक है या गलत? नहीं, अगर एम्प्लॉय को अगर प्रॉपर वर्किंग दिया जाए तो 8 घंटा ही सफिशिएंट है। जी सर। 8 घंटा के 8 आवर्स के बाद फिर तो वो काम के तरीके से नहीं लिया जाता है जी। फिर तो अपना वो टाइम पास करता है, प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं, जितना वो इफर्ट लगा सकता है उतना वो नहीं लगाता है 8 घंटे के बाद। क्योंकि टाइम भी जाएगा तो एनर्जी भी खत्म होगी बंदे की। हाँ। और प्रोडक्टिविटी भी खत्म होगी। तो यूटिलाइज करना है तो 8 घंटे में कर सकते, नहीं तो 12 घंटे में भी 12 घंटे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जी सही है सर। और उस बंदे की स्टेटमेंट थी, तो मेरा इस पे एक विचार ये था कि सर अगर आप 90 घंटे करवाना ही चाहते हैं तो आप मंथली बेस्ड सैलरी सिस्टम बंद करके आर्ली बेस्ड 1000 रुपया देना शुरू कर दीजिए। दीजिए है ना एक हफ्ते के 90,000 रुपए एम्प्लॉय को, तो करेगा 90। हम तो कह रहा हूँ मैं तो गद्दा डाल के बैठ जाऊंगा वहां पे, मैं तो जाऊंगा नहीं, यहीं पे नहाऊंगा, यहीं पे खाएंगे पियेंगे, सब कुछ यहीं करेंगे। आप पैसा देने की बात करिए ना भाई, पैसा आप देते नहीं है। आप तो है चेयरपर्सन है, तो आपकी सैलरी है तो सर आएंगी करोड़ में। आपके पास तो पूरी टीम पड़ी हुई है, आपका तो लोकल आपकी प्रोग्रेस हो रही है अपने इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है सर। तो उस बंदे की जिसको आप कह रहे हैं कि 90 घंटे काम करेगा, तो उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, उसको क्या आप दे रहे हैं? उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे सर। ये चीजों पे कोई बात नहीं करना चाहता। चलिए सर, चलो ये टॉपिक हुआ। अब एक चीज और पूछूंगा सर, आपकी एज तो लगभग मैं नहीं पूछूंगा, चलो एज कितनी हो गई, लेकिन एक चीज पूछूंगा, अगर राय देनी हो यंगस्टर्स के लिए, तो अगर सेविंग शुरू करनी हो किसी को भी, लड़के को, जो भी उसकी सैलरी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो सर, तो अगर सेविंग स्टार्ट करनी हो लाइफ में, बंदे को कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट टिप है सर कि कहाँ पर किस चीज में करना चाहिए उसको सेविंग? नहीं, एक्चुअली जो भी सैलरी जितना मिलता है उसका मिनिमम 40% तो सेविंग तो जरूरी है। बिल्कुल सर। हाँ, लॉन्ग रन में वही काम आएगा, लॉन्ग रन के लिए वही काम आएगा। तो आजकल जो बेटर काम चल रहा है, या तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए सर? इन्वेस्ट या तो फिक्स डिपॉजिट किया जाए, या फिर शेयर मार्केट में लगाया जाए लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में नहीं, वो तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में आपने बहुत अच्छा कहा सर, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग है ना शॉर्टकट मारने के चक्कर में इंट्राडे में ट्रेड करते हैं कि एक दिन में पैसे डाले उसी दिन निकालने के चक्कर में रह जाते हैं ना। तो 90 से 90-91% लोग उसमें लॉस में चले जाते हैं सर, जो शेयर मार्केट में इंट्राडे में लगाते हैं। मेरे दोस्त है, किसी ने 1 लाख रुपया गवाया, किसी ने 2 लाख गवाया इंट्राडे के चक्कर में, लालच में। तो आपने ये बहुत अच्छी राय दी कि ये लॉन्ग टर्म में लगाएंगे तो अच्छा है। किसी भी अच्छी कंपनी पे स्टडी करिए, रिसर्च करिए,
और उसमें आप अपना कुछ भी मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, तो आपका लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न ही देगी। बिल्कुल तो सही है। ऐसे भी आप अगर कहीं फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिनिमम 10 इयर्स में कोई भी पैसे डबल होते हैं आज के डेट में। हाँ जी, टैक्स जो आप हाँ। तो अगर आप यही को कोई अच्छे कंपनी का शेयर लेके आप 10 साल तक अगर उसको छोड़ देते हैं मार्केट में, जी सर, तो कहीं उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। जी सर। तो लंबे नजरिए से आपको आपके बच्चे सर कितने हैं सर अभी? हमारे बच्चे एक गर्ल है, एक बॉय है। तो सर अभी जो पढ़ रहे होंगे अभी जिस बात है यहाँ पर तमिलनाडु में, तो उनके फ्यूचर के बारे में आपने क्या डिसाइड किया है सर? फ्यूचर में एक्चुअली अभी 2024 में जी सर, जो हमारी डॉटर हुई वो इंटरमीडिएट पास की है। ओके सर, और प्लस टू जी सर, उसका ड्रीम है मेडिकल फील्ड में जाना। ठीक है सर। तो अभी वो नीट की तैयारी कर रही है। नीट का एग्जाम। ओके सर। तो अभी उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे कि इसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम रहता है ना सर शायद? हाँ, नीट। पिछले साल नीट एग्जाम भी लीक होने की खबर आई थी सर। हाँ, आई थी। इसमें कहा था कि बहुत सारे लोग फर्स्ट डिवीजन पे आगे फुल मार्क्स लेके 720 से 720 लाख नंबर। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी को कितने % चांस मिल सकता है सर? क्योंकि पेपर ही अगर लीक हो जाए तो किसी इंस्टीट्यूट वाले या कोई लोग पेपर ही लीक करवा दें, तो जो आपकी जैसे बच्ची पढ़ रही है, अब तैयारी कर रही है, मान के चलिए उसने 1 साल दिया और 1 साल बाद पता लगे कि पेपर ही लीक हो गया, या पेपर पोस्टपोन हो गया, रद्द हो गया, या कोई चीटिंग से पास हो गया, तब आपको तो बुरा लगेगा, लेकिन आपकी बच्ची को कितना बुरा लगेगा सर? उसकी 1 साल की पूरी मेहनत जाएगी उसमें। हाँ, उसमें जो बच्चे तैयारी करते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम 1 साल अपनी जिंदगी में पीछे हो गए सबसे। हालांकि ये उनको एक अल्टरनेट ऑप्शन साथ में लेके चलना चाहिए कि अगर ये ना पास हुआ तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ और कर सकते हैं। ये अल्टरनेट ऑप्शन दिमाग में रखेंगे तभी बच्चों के ऊपर टेंशन नहीं रहती सर। ये तो बच्चे क्या गलत कदम भी उठा लेते हैं आजकल, जैसे कई होते हैं कि एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, तब भी दिक्कत हो जाती है सर उनको। तो ये चीज भी होनी चाहिए। अच्छा सर, अब ये मैं पूछूंगा, अगर देश में, अपने देश की बात की जाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करती है? मतलब ये अगर न्यूज आई है या ये कुछ चीज हुआ है तो डायरेक्ट आपकी पर्सनल ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है, तो वो ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती है सर? जैसे कि बिहार की ही अगर बात करें, जब आप बिहार में रहते थे, जब आपने पढ़ाई किया था, तो आप क्या चाहेंगे कि बिहार में क्या क्या चीज तरक्की हो, या अपने देश में क्या क्या चीज बदलनी चाहिए थोड़ी थोड़ी? किसी सरकार के लिए नहीं है, सबके लिए है सर। किसी पर्टिकुलर सरकार या बंदे के लिए नहीं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए अगर अपने देश में, तो किस चीज में होनी चाहिए सर? ओवरऑल में इंडस्ट्री का ग्रोथ होना चाहिए। जी सर। ट्रांसपोर्टेशन का ग्रोथ होना चाहिए। बिल्कुल सर। ये और एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में भी तो एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट तो आएगा तभी लोगों का भी विकास होगा। जी सर। और लोगों की अर्निंग बढ़ेगी जी, तभी हमारे देश का ज्यादा विकास होगा। एक मिनट सर, जी बोलिए सर। और किसी क्षेत्र से रिलेटेड है उनको भी उसमें हर फील्ड को उसमें कवर करना चाहिए, कवर किया जाए। हाँ, थोड़ा वाइड वेराइटी होनी चाहिए कि उसमें हर फील्ड को कवर किया जाए। इंडस्ट्री से सर मुझे एक दिमाग में बात ट्रिगर कर दी सर। इंडस्ट्री का अगर बात की जाए, अगर दिल्ली की बात करूं या गुजरात की बात करूं, तो वहां पर है ना एक पेज है सर, मैंने उसमें वीडियोस देखी थी, जैसे कि जमुना नदी है दिल्ली में सर, तो उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना ट्रीटमेंट के डायरेक्ट डाल दिया जा रहा है। कुछ पता नहीं 50 या 100 किलोमीटर कहते हैं कि जमुना भी डेड हो चुकी है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, मतलब जीरो एक्वेटिक लाइफ है, जो कि उसकी जल के अंदर के जीवन समाप्त हो गया है 50 या 100 किलोमीटर। तो इंडस्ट्री प्रॉपरली अपना ईटीपी या एसटीपी जो प्लांट है, इसका मतलब वर्क नहीं करवा रही है, तो इसी कारण वो गंदा पानी छोड़ दे रही है। आपको इंडस्ट्री में काम करते इतना समय हुआ, मुझे जहां तक पता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट देता है सर हर 6 महीने पे फिटनेस का। तो उसके बाद भी अगर हो रहा है तो ये मुझे लग रहा है किसी न किसी सरकारों की नाकामयाबी है सर, कि वो एक प्रॉपर चेक नहीं कर पा रही है कि अगर केमिकल इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, उसका गंदा केमिकल अगर डायरेक्ट गिर रहा है नदियों में, देखिए रोजगार तो आप दे देंगे इंडस्ट्री डाल के, वेरी गुड, लोगों को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको पानी ही नहीं पीने को मिलेगा तो रोजगार लेके भी क्या करोगे सर? आप वैसे मर जाओगे। तो इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता सर अपने देश में। जो पानी है ना, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने देश में। पानी क्यों मुद्दा है? क्योंकि आप अगर चेक करेंगे, जिस स्टेट में हम अभी खड़े हैं ना सर, इसकी भी इसके पड़ोसी स्टेटों के साथ लड़ाई चल रही है पानी को लेके, कोर्ट में जो गए हुए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात की भी चल, हर स्टेट की एक दूसरी स्टेट के साथ, पंजाब की, हरियाणा के साथ, हर जगह पे पानी को लेके लड़ाई है सर। तब भी इस मुद्दे को इतना कोई लोग उजागर नहीं करते। आपको क्या लगता है, पानी की इंपॉर्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए सर कि नहीं? नहीं, मिलनी चाहिए। जो प्रॉपर प्लांट बड़े बड़े लगाते हैं सर, काफी पैसा लग जाता है बड़े प्लांट लगाने में, तो वो प्रॉपर अगर वर्किंग नहीं करते तो मुझे लगता है वो डिपार्टमेंट की एक और एक सरकार की, कोई भी सरकार हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लोकल पार्टी हो, कोई भी हो, उसमें तो सबका रोल होना चाहिए सर।
उसमें ये नहीं कि ये पॉलिटिकल लीडर है बोला, उसमें सबको तरक्की होनी चाहिए मेरे हिसाब से सर। चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने सलाह दी है सर, और आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए सर। थैंक यू इसके लिए। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, अंत में कहूंगा जय हिंद जय भारत।